लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का नया अतिथि शिक्षक परिपत्र आ चुका है और आगामी 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया बदल गई है। इस विश्लेषण में हम बिल्कुल सटीक तरीके से समझेंगे कि इस बार शिक्षण पद सुरक्षित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाना अनिवार्य है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। 29 अप्रैल 2026 का यह आधिकारिक परिपत्र ही इस पूरी प्रक्रिया का आधार है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 माइग्रेशन के नए और सख्त प्रोटोकॉल के बीच इस परिपत्र के नियमों को बारीकी से समझना किसी भी शिक्षण पद को सुरक्षित करने की पहली सीढ़ी है। इस चर्चा के मुख्य बिंदु हैं अवलोकन और महत्वपूर्ण तिथियां, नए और पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के लिए चरण, अनिवार्य दस्तावेज सत्यापन, स्कोर कार्ड जनरेट करना और अंत में आईडी मर्जिंग तथा सुधार से जुड़ी प्रक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अवलोकन और महत्वपूर्ण तिथियां। 2026 के इस सत्र में समय बहुत ही कम है। पोर्टल 3.0 पर प्रक्रिया 2 मई को खुलती है और ठीक 12 मई को पूरी तरह से बंद हो जाएगी। यानी प्रोफाइल अपडेट और दस्तावेज अपलोड करने के लिए सिर्फ 10 दिनों की एक बेहद सीमित विंडो मौजूद है। एक भी दिन की देरी का सीधा मतलब है इस पूरे शैक्षणिक सत्र की रेस से बाहर हो जाना। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, नए आवेदकों के लिए चरण। जो उम्मीदवार पहली बार आ रहे हैं उनके लिए ये एकदम फ्रेश स्टार्ट है। पोर्टल 3.0 पर नई प्रोफाइल बनानी होगी और अपनी सारी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं दर्ज करनी होंगी। इसमें सबसे अहम बात है 2018 या उसके बाद की मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी MP-TET पास करने का विवरण देना। ये सब दर्ज करने के बाद सत्यापन के लिए प्रोफाइल को आधिकारिक रूप से लॉक करना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके विपरीत चलिए देखते हैं भाग 3, पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के लिए चरण। जो शिक्षक 2025-26 सत्र में पहले से कार्यरत थे, उनके लिए रास्ता थोड़ा अलग है। उन्हें शून्य से शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी है। बस मौजूदा प्रोफाइल को अनलॉक करना है, कोई भी नई जानकारी या नए दस्तावेज अपडेट करने हैं और फिर नए सत्र के लिए उसे सावधानीपूर्वक दोबारा लॉक कर देना है। ये पुराने डेटा को एकदम सटीक रखने का एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीका है। और यही हमें ले जाता है भाग 4 की ओर, अनिवार्य दस्तावेज सत्यापन। परिपत्र के शब्द यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं। ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन का कार्य कराना अनिवार्य होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ पोर्टल पर डिजिटल रूप से जानकारी भर देना ही काफी नहीं है। उस जानकारी की असली प्रामाणिकता सिद्ध करना ही सबसे बड़ी और मुख्य परीक्षा है। तो ये होगा कैसे? आवेदकों को अपने सभी ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के किसी भी संकुल नोडल स्कूल में जाना होगा। वहां संकुल प्राचार्य उन मूल दस्तावेजों की भौतिक रूप से जांच करेंगे और पोर्टल पर अपलोड की गई डिजिटल प्रोफाइल से एक-एक चीज का मिलान करेंगे। इसके बाद प्राचार्य सीधे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट दर्ज करेंगे। ये कदम सच में इस पूरी प्रक्रिया की जान है। अब आते हैं भाग 5 पर, स्कोर कार्ड जेनरेट करना। स्कोर कार्ड ही वो अंतिम लक्ष्य है जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। संकुल स्तर पर प्राचार्य द्वारा किए गए उस एक्सेप्ट वाले चरण के बिना सिस्टम किसी भी हालत में 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए आवश्यक स्कोर कार्ड जेनरेट नहीं करेगा। यही वो फाइनल दस्तावेज है जो साबित करता है कि कोई भी उम्मीदवार अतिथि शिक्षक के पद के लिए पूरी तरह से योग्य और स्वीकृत है। आखिर में बात करते हैं भाग 6 की, सुधार और आईडी मर्जिंग। कुछ मामलों में प्रशासनिक प्रक्रिया थोड़ी अलग है। जैसे अगर मोबाइल नंबर बदलना है तो ये काम ऑनलाइन नहीं होगा। इसके लिए मूल दस्तावेजों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी या विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर पोर्टल 2.0 पर किसी की एक से अधिक यूजर आईडी बन गई हैं तो ये काम डिजिटल रूप से हो जाएगा। नए पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करके मर्ज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मॉड्यूल का उपयोग करना होगा ताकि सारे पुराने रिकॉर्ड एक जगह आ जाएं। ऑनलाइन और ऑफलाइन का ये विभाजन काफी दिलचस्प है। तो जैसे जैसे 12 मई की समय सीमा तेजी से करीब आ रही है, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या सारे भौतिक कागजात पोर्टल की डिजिटल प्रविष्टियों से 100% मेल खाते हैं? क्योंकि बिना सटीक सत्यापन के कोई स्कोर कार्ड नहीं मिलने वाला। एक छोटी सी चूक इस पूरे साल के अवसर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। ऐसे में क्या सभी दस्तावेज अंतिम सत्यापन की कसौटी पर खरे उतरने के लिए पूरी